नार्सिसिस्ट अपने ताल्लुकात में कैसे पछताते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट बाकी तमाम लोगों की तरह भी पछताते हैं, लेकिन इनका पछतावा ऊपर ऊपर से होता है, क्योंकि इनको जो सबसे ज्यादा डर, तकलीफ, पछतावा या इनकी कमजोरी समझ ले, वो ये है कि इनका कंट्रोल छीन जाए, इनकी जो एक फेक इमेज बनी होती ना वो खराब हो जाए, तो ये बड़ा पछताते हैं। अगर इनको किसी ने तकलीफ देनी है, इनको किसी ने जो है ना वो रद्द करना है, तो इनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दे, इनको इज्जत देना छोड़ दे, इनकी वाहवाही करना छोड़ दे, इनकी तारीफ करना छोड़ दे, ये उधर ही नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और यही चीज है जो इनको सोसाइटी में पछताने पर मजबूर करती है, क्योंकि अब की बार ये जाते तो इनको अच्छी जगह पे बिठाया नहीं जाता, इनको सलाम दुआ नहीं की जाती, इनके हाथ नहीं पकड़े जाते, इनके पाँव नहीं चूमे जाते, इनके साथ जो होता है ना वो नॉर्मल लोगों की तरह सलूक किया जाता है। और ये चीज़ इनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमल होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट कंट्रोल, तवज्जो, तारीफ का भूखा होता है। अगर ये तीनों चीज़ें ना हो तो वो पछताते रहते कि यार मुझसे क्यों ये गलती होगी, काश मैं उस टाइम पे थोड़ा खामोश रहा होता, काश मैंने उस टाइम पे पैसे लगा दिए होते। ये जवानी का जोश होता है, पैसे की ताकत होती है, इल्म का गरूर होता है, और कभी कभार रूहानी तौर पे भी ना मफलूज लोग होते हैं, वो भी नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं। अगर आप इसी तरह के मसले में फंसे हुए हैं और आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो नीचे दिए गए नंबर पे या प्रोफाइल में दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। मैं